श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान दिल के साफ होते हैं वो कम ही लोगों के खास होते हैं। मित्रों, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। याद रखिए, रिश्तों में जब तनाव आ जाए तब लोग भले ही कहते हों कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त के साथ सब ठीक नहीं होता, सब खत्म हो जाता है। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज़्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है, खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे। याद रखिए, जिंदगी में कभी किसी को ज़बरदस्ती साथ रहने को मत बोलिए। जिंदगी में कभी किसी को ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने को मत बोलिए। जिंदगी में कभी भी किसी को ज़बरदस्ती बदलिए मत। जो जैसा है उसके सामने उसके साथ वैसा रहिए, मगर हर हाल में खुश रहिए, सच्चे रहिए। जिंदगी बस यही है। आजकल आप फालतू में सबसे उम्मीदें लगाए फिरते हैं और फिर परेशान होते हैं। कभी कभी अंदर की घुटन से दिल और दिमाग इस हद तक तकलीफ में आ जाते हैं कि रोने से भी सुकून नहीं मिलता। याद रखिए, इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को ज़रूरी समझता है और ना ही अपनों को। किसी को धोखा देना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपकी खराब परवरिश होनी चाहिए और आप अंदर से एक घटिया किस्म के व्यक्ति होने चाहिए, तभी आप किसी को धोखा दे सकते हैं। मित्रों, कोई डॉक्टर आपको सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर आपको पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर आपको इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु आपको कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर आपको अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच आपकी बॉडी नहीं बन सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत खुद करनी होती है। और हाँ, चारों तरफ पानी होने से जहाज नहीं डूबा करते। जहाज तब डूबता है जब पानी जहाज के अंदर आने लग जाए। आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसे अंदर तक आने मत दीजिए। अगर एक बार बाहर का माहौल आपके अंदर आने लग गया तो आप भी डूब जाएंगे। मित्रों, किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश ज़रूर कर लीजिए। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ है जुबान और दूसरी चीज़ है पैसा। प्रार्थना प्रेम का ही एक रूप है जिसके पीछे सब कतार में कोई शब्दों से व्यक्त करता है तो कोई मौन रहकर। मित्रों, कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफ़र अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो जिंदगी पैदल भी मज़ेदार होती है। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आँखों से आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करते हैं। तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करिए, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। मित्रों, दो बात की गिनती करना छोड़ दीजिए, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है। वक्त आने पे बता देगा किसका कौन है। हमेशा ही नहीं रहते सभी चेहरे नकाबों में। हर एक किरदार खुलता है कहानी खत्म होने पर। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। याद रखिए, मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती है। देखते रहेंगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लेंगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से, वो अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख न होता। मित्रों, जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए ताकि कोई उसमें कुछ भी घटा न सके, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाए
उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। हर सभी को मुश्किलों का सामना अवश्य करना चाहिए। किसी ने क्या सुंदर बात कही है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मित्रों, मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की गलतफहमियां भर जाती हैं। मन भर के जियो, मन भर के मत जियो। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, हमेशा इंसान ही इनका कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी नज़रअंदाजी से, तो कभी गलतफहमी से। तुलना के खेल में मत उलझिए, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, इंसान को अपनी औकात उस वक्त पता चलती है जब उसे वहाँ से ठोकर पड़ती है जहाँ उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया हुआ होता है। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती हुई आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, असल में उन्हीं से रिश्ता गहरे होते हैं। मित्रों, धनवान वो नहीं है जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हो, धनवान वो है जिसकी तिजोरी रिश्तों से भरी हुई है। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। पहला, सदा दिमाग ठंडा रखिए, और दूसरा, सदा वक्त की कदर कीजिए, तीसरा, भविष्य के लिए बचत कीजिए, और चौथा, पाँव सदा जमीन पर रखिए। अगर 2 लोगों में कभी लड़ाई न हो तो समझ लीजिए कि रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। नींद भी क्या गजब की चीज़ है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो सब कुछ याद दिलवा देती है। याद रखिए, दिल से ज़्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं हो सकती। निर्भर आप पर करता है, आप प्यार बोते हैं या नफरत। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर कोई गिर भी जाए तो झुक के उठा लेना चाहिए। जिंदगी जिसने दी है उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती हैं झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। उनकी परवाह मत करिए जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करिए जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। वक्त की धारा में अच्छे अच्छे को मजबूर होते देखा है, कर सको तो किसी को खुश करिए, दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। मित्रों, जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, अच्छा बुरा, झूठ सच, अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करिए और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके वापस आएगा। किसी ने क्या खूब लिखा है, नज़र का ऑपरेशन तो संभव है पर नज़रिए का नहीं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना वही सीढ़ियाँ ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं। मित्रों, लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करिए, करिए वो जो उचित हो, जो आप चाहते हो, जिसमें आप खुश हों। याद रखिए, जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, किंतु लोग प्यार पैसों से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। वो दिन बहुत अच्छे थे, घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सभी के पास है, लेकिन समय किसी के पास नहीं। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।